जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 और उसके पहले 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यूज़ कुछ आपको जो है वो गिवन है, उसमें से आपने एक्स की वैल्यू मालूम करके बतानी है। अब इसको सबसे पहला जो काम है इसका बेटे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इस तमाम वैल्यूज़ को सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। सिंगल लॉग की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x है, जब ये प्लस की फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हुए इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2x विच इज़ इक्वल टू 1। ऐसा ही है, जिस लॉग की कोई बेस नहीं होती उसकी बेस कितनी होती है? 10 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। और अब इसको लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो 10 की पावर बन जाएगी, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये जो जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हमने इसको किस फॉर्म में लिख देना है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये 10 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 10 रेज़ टू द पावर 1 का क्या मतलब है? 10, ठीक है। 10 विच इज़ इक्वल टू 2x, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो x इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर है बात बच्चे? तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई है। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, log ऑफ x प्लस log ऑफ 8, और दोनों की बेस कितनी है? 2 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2, log ऑफ x प्लस log ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू 5, और इन दोनों की बेस क्या है बच्चे? 2 2। समझ आ रही है बच्चों? अब हमने इसको अगेन सॉल्व करना है। फिर किस फॉर्म में लिखेंगे? सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या मतलब होगा? 8x नहीं हो जाएगा? इसकी भी बेस 2 थी, इसकी भी बेस 2 थी, तो सिंगल फॉर्म में जो है वो हमारे पास बेस 2 आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है बच्चों? 2 की पावर 5 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 8x हो जाएगा बच्चों। 2 पावर 5 का क्या मतलब है? 2 को 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं 32 लिख सकता हूँ विच इज़ इक्वल टू 8x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ आप 8 के साथ डिवाइड कर दें तो भी एक ही बात है। ये 8 8 के साथ कैंसिल, 8 और 8 का टेबल पढ़ेंगे 34 आ जाए। 8 4 ज़ा 32, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 4, ये इसका आंसर आ गया बच्चे। x इज़ इक्वल टू 4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी ये बात? उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, पार्ट नंबर 3 विच इज़ इक्वल टू 81 पावर x और 243 पावर x प्लस 2। इसको भी सॉल्व करना है, और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। वैल्यू बताइएगा ज़रा। 81 पावर, पार्ट नंबर 3 जी, 81 पावर कितनी है बच्चों? x विच इज़ इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। इसमें भी किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे इसमें log इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही हमने log को इस्तेमाल करना है। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे। 81 के भी फैक्टर्स बना लेंगे, 243 के भी फैक्टर्स बना लेंगे, और कोशिश करेंगे कि 81 और 243 के कोई ऐसे फैक्टर्स बनाएं जिनमें बेस दोनों की क्या हो जाए? सेम हो जाए। बेस क्या हो जाए बच्चों? सेम हो जाए। हमारे पास 81 और 243 है जी। 81 को भी मैं फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और 43 को भी। सबसे पहले 243 को मैं डिवाइड करता हूँ बेटे। लास्ट में 3 आ रहा है, तो मैं इसको किस पे डिवाइड करूँगा? 3 पर ही डिवाइड करूँगा, ठीक है। सो 3 पर अगर डिवाइड करूँ तो 3 8 दा
24 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा, 3 2 ज़ा 6, 2 आगे कैरी चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा 21। फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये 243 के भी फैक्टर्स बन गए और 81 के भी बन गए हैं। अब एक 3 की वैल्यू कम कर देंगे, यानी कि 3 की तादाद में एक कम ही ले आएंगे तो हमारे पास 81 के फैक्टर्स बन जाएंगे, और अगर हम एक 3 एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 243 बन जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 243 के फैक्टर्स हैं 3 पावर 1 2 3 4 5 लिखा जा सकता है। तो मैं, और जो 81 है उसमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लिहाजा 3 पावर 4 होगा। उसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 पावर 4 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चे, अब ये कितना बन जाएगा 3 पावर 4 एक्स विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। अब देखो दोनों बेसिस सेम है लेफ्ट राइट साइड पे, जब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 बन जाएगा, क्योंकि बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगी। तो अब इस 4x को इधर भेज दूं और इस 10x को लेफ्ट साइड पर भेज दूं, सो ये -10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये 5x माइनस 4x। ये -10 वैसे का वैसे 5x माइनस 4x सिर्फ x बच जाएगा, या आप इसको इस तरह से लिख लें x इज इक्वल टू -10, और ये आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है बात बच्चे? तो अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पार्ट नंबर 4, 1/27 पावर x माइनस 6। पार्ट नंबर 4 1/27 पावर x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 27 यही दिया हुआ है ना बच्चों? जी बेटे, अब सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, ये जो 27 बेटे के नीचे है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 27 पावर -1 इंटू एक्स माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 27 लिखा जा सकता है। ये जो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 27। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 लिख सकता हूँ। अब अगेन बेसिस इक्वल हो गई हैं, लिहाजा इसकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है ना, चूँकि बेस दोनों की क्या है, सेम है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे फिर, लेकिन ये लंबा चौड़ा काम हो जाना था। 27 के फैक्टर्स बनाते 3 पावर 3, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई होता, फिर इसका भी वही मल्टीप्लाई, बात फिर वही की वहीं आ जानी थी। तो अगर हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए, मैं इस -x को दूसरी तरफ भेज सकता हूँ और इस 1 को इस तरफ भेज सकता हूँ ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, हमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना। 6 - 1 विच इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये 6 - 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, विच इज़ इक्वल टू x, या फिर x इज़ इक्वल टू 5। ये आप लोग एक सवाल नहीं करते, आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि जब मैं यहाँ से इस x को दूसरी तरफ लेके गया हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। अब ये इस x को मैं इधर लेके आया हूँ और इस 5 को उधर ले गया हूँ, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों? ये क्या बात हुई, ये तो कोई लॉजिक ना हुई कि आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है तो लॉजिक गलत हो जाएगी, मतलब कि लॉजिक छोड़ देंगे जो मैथ के अंदर है। याद रखिएगा बेटे, जब किसी एक वैल्यू की जगह चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जब दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करें, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड पे लिखे, जो राइट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे लिखे, तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसकी वजह ऐसा नहीं है कि साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है, लेकिन दोनों तरफ चूँकि साइन चेंज होता है दोबारा कट के वही बन जाएगा, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, ये एक्चुअल में इस तरह से हुआ है बच्चों, ये x इधर लेके आया हूँ तो ये माइनस का x हो गया, ये 5 उधर लेके गया हूँ तो ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस और माइनस कट के x इज इक्वल टू 5 नहीं बच जाएगा। एक्चुअल में ये इस तरह से है, ठीक है। तो जब दोनों साइड की वैल्यूज़ को चेंज किया जाए तो साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। बात समझ में आई है बच्चों? जी। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू बताइए ज़रा। नेक्स्ट वैल्यू है बेटे log ऑफ 5x - 10 विच इज़ इक्वल टू 2।
पार्ट नंबर 5 जी बच्चे, log of 5x minus 10 to the base 10 which is equal to 2। ठीक है बच्चे, अब इसको अगेन हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है इसको। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, 2x की 10 की पावर में आ जाएगा। 2 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 10 पावर 2 विच इज इक्वल टू 5x माइनस 10 हो जाएगा ना। ये नहीं कि ये जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है इसको बेस की पावर बना देंगे, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पावर 10 पावर 2 का क्या मतलब होता है, 100 नहीं होता, विच इज इक्वल टू 5x माइनस 10। इस माइनस 10 को इधर लेके आऊँगा तो 100 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5x, ये कितना बच जाएगा 90 विच इज़ इक्वल टू 5 और ये x। 90 को 5 पर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा बच्चों, ये चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी बेटे। अगर ये जो 5x के x जो है वो x के साथ 5 जो मल्टीप्लायर है इसको 90 के साथ आके डिवाइड कर दें, सो ये 90 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। 90 को 5 पे डिवाइड करें क्या आंसर आता है, 5 1 ज़ा 5, 4 आगे कैरी चला जाएगा और 5 8 दा 40, 5 8 दा 40, तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 18, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है yes. और क्लियर है yes. बल्कि नहीं 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 नहीं, हमने एक बोंगी मारी है, वो बोंगी भी सुथरे वाली मारी है। ये देखो, ये तो ऑलरेडी -10 था, इधर आके तो ये प्लस का 10 होगा, देखा ना जी। कौन कह रही है, अर्शमानिया आंखें खोल के बैठती है, बाकी सब सोए हुए होते हैं। अच्छा, तो ये बन जाएगा बच्चों फिर 110, कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। अब इस 110 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बच्चे, 110 को 5 पर जो है वो हमने डिवाइड कर लेना है। 110 विच इज़ इक्वल टू 5x, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू x। अब आप इसको डिवाइड करें, 5 2 दा 10, 1 आगे कैरी चला जाएगा, कितना बन जाएगा 5 2 दा 10, तो ये बन जाएगा बच्चों 22। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 22, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो लिहाजा प्लस माइनस ख्याल से लगाया करें, वरना पूरा क्वेश्चन गलत जो है वो हो सकता है, जैसे कि अभी हुआ था। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है yes. जी, लास्ट पार्ट जो है वो देख लें, पार्ट नंबर 6, जो शक्ल से बड़ा खौफनाक किस्म का लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू लिखवाइएगा बेटे। पार्ट 6, लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2, लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इक्वल टू नहीं है, सिर्फ माइनस है, माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, जी बच्चों ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लिखा जा सकता है क्योंकि डिवीजन की फॉर्म में थे, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में थे, तो इसलिए मैंने इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया है। दोनों तरफ बेस 2 2 थी, तो लिहाजा यहाँ पे भी बेस 2 लिख दूंगा, विच इज़ इक्वल टू 2। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 पावर 2 का क्या मतलब होता है 4, सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आप कुछ भी ना करें, इसको इस फॉर्म में ना भी लेके सिर्फ इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, ये इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x माइनस 16 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x माइनस x
विच इज़ इक्वल टू 1 और ये 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा बच्चों 3x विच इज़ इक्वल टू 17, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, और बात क्लियर है? yes. चलें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आंसर आया बेटे 17/3। शहरियार का एतराज़ ये है कि ये तो बुक में गलत लिखा हुआ है, इसमें तो ये गलत है, बुक में तो और तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 होल, क्या लिखा? 2 होल 5 होल 2/3 लिखा हुआ है। इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, 17 को सिर्फ 3 पर डिवाइड करो बच्चे, 17 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल पढ़ेंगे 17 आ जाए, 3 5 ज़ा 15, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। अब इसको लिख दो यहाँ से इस तरह से, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर ये वाली वैल्यू फिर ये वाली वैल्यू, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 5 होल 2/3, यही है आंसर। चलो जी, अब आपका एतराज़ ख़त्म हो गया है। चलो हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट ये है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और 2 में आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, ये आप खुद कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 और 4 चूँकि देखने में शक्ल से खौफनाक लग रहे हैं तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू क्या है बेटे? 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। इसको हमने सॉल्व करना है लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले बेटे आप उसका एक नाम देंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, इन तमाम चारों के चारों क्वेश्चंस में आपने जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को क्या दे देना है? नाम दे देना है। क्या लिखेंगे? बिल फर्स्ट लेट x इज़ इक्वल टू 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 5754.3। ठीक है बच्चे, पहला स्टेप ये हो। आप इधर आ जाएं। नंबर 2, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है? दोनों तरफ क्या ले लेना है बच्चों? लॉग ले लेना है। क्या ले लेना है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लिख लीजिएगा, मैं दोनों तरफ लॉग लिख रहा हूँ बेटे। ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब देखो बेटे, ये ऑलरेडी सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जब इसको इंडिविजुअल लॉग्स की फॉर्म में अलग-अलग सेपरेट लॉग लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है? लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग माइनस लॉग ऑफ दिस। ऐसे ही है ना, ये डिवीजन में है तो ये माइनस में आ जाएगा और जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस की शक्ल में आ जाएंगी। ऐसे ही है ना बेटे? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ फिर लॉग ऑफ, ये लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ x वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, लॉग ऑफ x एज इट चलेगा। ये लॉग ऑफ 20.46 और इसकी पावर 2। अब चूंकि दरमियान में क्या था? मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा इसको प्लस में चेंज किया जा सकता है। प्लस लॉग ऑफ, क्या वैल्यू थी बेटे? 2.4122 और उसके बाद डिवीजन है। डिवीजन को किस में चेंज करते हैं? लॉग्स को यूज़ करते हुए माइनस में। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 754.3। ठीक है बच्चों, अब सबको मैंने किस में चेंज कर दिया है? लॉग, सेपरेट लॉग्स में चेंज कर दिया है। अब उसके बाद अगेन एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिसको हमने पावर रूल कहा था या पावर लॉ कहा था कि अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू में पावर आ रही हो तो वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही है ना, लॉग से पहले लिखेंगे उसको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चे 2 टाइम्स लॉग ऑफ 204.46। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2.4122 माइनस लॉग ऑफ 754.3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपने क्या काम करना है बच्चे? हर एक वैल्यू का आपने लॉग लेना है
अब लॉग लेने का तरीका मैंने आपको समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक आप खुद फाइंड कर लें और जो मेंटिस है वो आपने कैलकुलेटर से ले लेना है, या आप लॉग टेबल को भी यूज़ करके ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा चूँकि प्रोसीजर लंबा है इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कैरेक्टरिस्ट जो मेंटिस है वो आप टेबल से देखें, अब वो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब सबसे पहले बेटे जिस वैल्यू का हमने लॉग लेना होता है हम उसका सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिखते हैं। अब इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसमें पॉइंट कहाँ पे है, 2 डिजिट्स के बाद है ना, हमने कहाँ पे लेके आना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो एक पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 हो जाएगा ना। चलें जी, अब इसको एज इट लिखा रहने दें 2 को, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया है। आगे लिखना है हमने इसका मेंटिसा, मेंटिसा लिखने के लिए आप सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, लॉग जो वैल्यू दी है 2046, आपने पॉइंट नहीं लिखना, 2046 जो है वो आप लिखेंगे। आपके पास आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 3109, 3109 आ रहा है ना बच्चे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो आपने यहाँ से नहीं देखना, वो यहाँ से गलत आता है, ठीक है। तो आपने मेंटिसा लिख लेना जो कि वैल्यू आ रही है 3109, तो इसका हमारे पास जो लॉग आ गया वो आ गया बेटे 1.3109 प्लस, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ऑलरेडी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं होगा बच्चों, ऐसे ही है ना। और उसके बाद इसका मेंटिसा लेना है तो आप लिखेंगे अगेन वही लॉग ऑफ 24122, 24122, पॉइंट नहीं लिखना आपने लॉग के अंदर, ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ है। क्या वैल्यू आ रही है 3824, क्या वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद वाली 3824, यहाँ पे भी आप जो है वो देख सकते हैं 3824 जो है वो वैल्यू आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3824 माइनस, अब इसका अगेन जो है वो हमने लेना है पहले कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इस वैल्यू का क्या बनेगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लाके आपने पॉइंट को रखना है, लेकिन अभी हमारे पास पॉइंट कहाँ पे मौजूद है बच्चों, 3 डिजिट्स के बाद है, तो इसको 2 डिजिट्स आगे मूव करवाऊंगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +2 हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसे ही है ना बेटे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 पॉइंट, उसके बाद अब इसका मेंटिसा लेना है तो आप जस्ट इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा log ऑफ 7543, तो हमारे पास सिर्फ मेंटिसा हमने लिख लेना है जो कि 8775 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों 87 पॉइंट के बाद वैल्यू 8775, यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है। वो नेगेटिव स्टार्ट में जो बाहर वैल्यू है हमने सिर्फ वो लिखा है, अगर इसका मेंटिसा नेगेटिव होता तो फिर हम उसके ऊपर बार लगा के लिखते, इस तरह से माइनस में लिखना था, ये जो माइनस लिखा हुआ है ये ऑलरेडी जो बाहर नेगेटिव साइन था ये वो लिखा हुआ है, ना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। बात समझ में आई है बच्चे। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके साथ जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ठीक है बच्चों। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2.6218, 2 पॉइंट क्या वैल्यू आई है बेटे 2.6218, ठीक है, प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप सिंपली कैलकुलेटर की मदद से बेटे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तमाम वैल्यूज़ को आप लिखेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू माइनस वो वाली वैल्यू, सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आंसर आ रहा है, मैं आपको ये log ऑफ x एज इट चलता आ रहा है, इसकी जो वैल्यू आई है बेटे आई है 0.1267, ये वैल्यू आ गई है किसकी बच्चों, log ऑफ x की। किसकी वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू मालूम करने को कहा था, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इस तरफ log ऑफ x मौजूद है, इस तरफ एक सिंगल वैल्यू आ गई है। अब हमने लेना है दोनों तरफ एंटी लॉग, क्या लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लेना है। तो यहाँ से देखिएगा बेटे ये बन जाएगा लॉग, ये एंटी लॉग इनटू log ऑफ x विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का उलट होते हैं तो ये कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास x बच जाएगा ना।
अच्छा, अब ये जो वैल्यू आई हुई है बेटे, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किस तरह से लेने हैं? कैलकुलेटर उठाएंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे और जो वैल्यू दी हुई है जिस तरह से पॉइंट में दी हुई है आप वैसे ही पॉइंट में लिख लेंगे। 0.1267, ये मैंने बेटे इसकी वैल्यू लिख दी, तो आंसर आ गया 1.33875, 33875। ठीक है, किसका आंसर जो आ गया है 1.33875। आपकी बुक में आंसर क्या दिया हुआ है ज़रा चेक करें। आपकी बुक में आंसर दिया होगा 1.339, क्या दिया हुआ है? 339 दिया होगा। अब आप इस 8 को इस 7 की बेस पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि इस 8 के बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है? 7 है, जो कि 5 या 5 से बड़ा है, लिहाजा उससे पिछले वाले डिजिट को एक स्टेप बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1.339 और ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया है। अब आपने लास्ट में बेटे क्या करना है, ये x एक्चुअल में हमने किसके इक्वल लेट किया था? ये x इस सारी वैल्यू के इक्वल नहीं लेट किया था, तो लिहाजा मैं ये लिख नहीं सकता, x की जगह ये सारी वैल्यू लिख सकता हूँ और उसका आंसर क्या आ गया? 1.339 जो है वो आ गया है। तो हेंस लास्ट में हम लिख देंगे हेंस जो वैल्यू दी हुई थी हमें 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 इज इक्वल टू, क्या आंसर है बेटो? 1.339 और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, बात समझ आ गई है? ठीक है, इसको पॉज करो बेटे, पॉज करना है, कट नहीं करना। हाँ जी बच्चे, लास्ट पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 4 अब हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसकी स्टेटमेंट ये है, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे किसके इक्वल? किसी भी वेरिएबल के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.364, इसका स्क्वायर रूट नहीं सॉरी क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है? दोनों तरफ हमने क्या ले लेना है बच्चों? लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा बच्चों लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब ये लेफ्ट साइड तो एज इट चलती रहेगी, राइट साइड पे देखो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो दोनों वैल्यूज़ को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे? एडिशन की फॉर्म में, और डिवीजन के नीचे जो है उसको माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सेपरेट लॉग्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लॉग ऑफ 9.364 और इस जो क्यूब रूट है इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ये जो 1/3 है ये स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 9.364 प्लस लॉग ऑफ 21.64 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब देखो बच्चे, अगेन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं सिंपल सेपरेट होके। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? ऑलरेडी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है पॉइंट, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0। ये 1/3 बच्चों एज इट लिखा रहने देंगे, इनटू इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। मेंटिसा मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या जुगाड़ बताया है? आपने कैलकुलेटर से जो है वो इसकी वैल्यू लिख लेनी है, लॉग उसके बाद 3964 लिखेंगे। आपने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो देख लेनी है। क्या वैल्यू आ रही है बच्चे? वैल्यू आ रही है 5981। सॉरी मैंने पॉइंट के बाद वैल्यू ही गलत लिख दी है। ये थी हमारे पास 9364 जी। अब वैल्यू आ रही है 9714। क्या वैल्यू आ रही है बच्चे? 9714।
0.9714 के बाद बच्चों आ रहा है 6। अगर आप इस 4 को राउंड ऑफ करना चाहें तो करके 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 15 प्लस लॉग ऑफ 2164, इसकी भी वैल्यू लेते हैं, लॉग ऑफ 2164, इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लिखना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद 2164 का अगर हम लॉग लेंगे तो आंसर आ रहा है 3353, ठीक है बच्चों, 3354 आ रहा है, लेकिन उस 4 के बाद 5 आ रहा है, तो इस 4 को क्या कर सकते हैं बच्चों, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉरी यहाँ पे 525 आ रहा है तो इसको मैं 3 कर सकता हूँ, 53, ठीक है बच्चे। उसके बाद प्लस इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, ऑलरेडी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा बच्चों 0, ठीक है, पॉइंट। मैंटीसा लेना है 3 2 1 का, 3 2 और 1 का, तो 5065, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस एक वैल्यू को मजीद सिंप्लीफाई करना है। इस 0.9715 को आपने 3 पर डिवाइड कर देना है। आपके सामने ही करके दिखाता हूँ बेटे, ये देखो 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है बेटे, 3238 आ रहा है, 3238 जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.3238 प्लस 1.3353 वैसे का वैसे, प्लस 0.5065 वैसे का वैसे। अब इन सारी की सारी वैल्यूज़ को बेटे आपने जो ऐड हो रही हैं उनको, सॉरी ये 2 मिस्टेक्स कर दी हैं, ये माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को क्या कर लेना है बेटे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.1526। ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चे, ये log ऑफ x की वैल्यू नहीं आ रही, किसकी वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था, log ऑफ x चल रहा था ना, सो log ऑफ x विच इज इक्वल टू 1.1526, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं है, हमने तो एंटी लॉग भी अभी लेने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ से सिर्फ, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो लेफ्ट साइड से क्या बच जाएगा, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, एंटी लॉग ऑफ 1.1526। अब इसका कैलकुलेटर से हमने क्या ले लेना है बच्चों, एंटी लॉग ले लेना है। आप कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू है 1.1526, ठीक है बच्चों। तो आपके पास आंसर आ गया बच्चों 14.21। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया, 14.21। किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है, लेकिन हमारे पास x किसके इक्वल था, हमारा x तो इसके नहीं इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ 9.364 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो लास्ट में हम सिर्फ वैसे ही लिख देंगे, हैंस लास्ट में मैं लिख देता हूँ बच्चे, हमारे पास जो थी वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया बेटे, 14.21। और ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 2 जो मुश्किल पार्ट्स थे वो मैंने खुद सॉल्व करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स जो हैं वो इंतहाई आसान है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। इसमें पावर्स भी आ रही थी, इसमें जो है वो क्यूब रूट भी आ रहा था, तो ये वाले पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। 2 सिंपल हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है, कर लेंगे बेटे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।